ही रास्ता है, या अपराध छोड़ दें, या बिहार छोड़ दें, या जहन्नुम में जाने को तैयार रहें। ये एनडीए की सरकार है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार है, इस बात को समझना पड़ेगा। और आप भागकर कहां जाएंगे? अगर यहां से अपराधी भागकर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां जोगी जी आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल जाओगे तो वहां भी आपका स्वागत करने के लिए शुभेंदु अधिकारी तैयार हैं। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आपके पास केरल और तेलंगाना छोड़कर बचने का कोई जगह नहीं है। और जहां सम्राट चौधरी जी जा रहे हैं, कल आरा में गए थे, एक बड़ी परियोजना का इन्होंने शुभारंभ किया। वहां मत्स्य पालन की बड़ी योजना प्रतिष्ठापित की गई है। जहां जा रहे हैं का अपना मकान नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी यहां बहुत बहुत आभार। माननीय उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री बिहार सरकार से आभार प्रकट करें हम सब। और आइए अपनी भाषा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को आधार बनाकर विकास की नींव रखने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी से हम आग्रह करते हैं, कृपया इस विशेष मौके पर हम सबको उद्बोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां मुंडेश्वरी माता की। आज मां मुंडेश्वरी धाम धर्मशाला के इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी, यहाँ के माननीय विधायक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई जमाकांत साहब, माननीय विधान परिषद के सदस्य पूर्व मंत्री संतोष सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार जी, हमारे भाई साथी और कैमूर के माननीय विधायक भरत भिंड जी, बहन संगीता कुमारी जी, पूर्व विधायक अशोक कुमार जी, पूर्व विधायक श्रीमती रिंकी पांडे, प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, मयंक बड़बड़े जी जो कमिश्नर हैं इस इलाके के, ओम प्रकाश पांडे जी, अजय पटेल जी, गजेंद्र गुप्ता जी, राजकुमार सिंह जी, मनोज गुप्ता जी, अनिल कुशवाहा जी और मनोज जायसवाल जी, और इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों मैं सर्वप्रथम आया और मां के दरबार में गया साथियों, और मां के दरबार में आशीर्वाद लेने गया कि बिहार की उन्नति हो, बिहार समृद्धि का रास्ता खोल सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं विकसित भारत बने, और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध बिहार बने। उसके लिए कामना करने मां के दरबार में गया और मां के दरबार से सीधे आपके दरबार में आया हूं। साथियों, हम लोगों ने शिविर कार्यक्रम शुरुआत किया है और लगभग
1 महीना पूरने वाला है 1-2 दिनों के अंदर। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 3,03,678 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ। 2,61,628 लोगों का आवेदन निष्पादित किया गया। इसका मतलब है बिहार में जो आवेदन प्राप्त हुए उसमें 90% जो आवेदन था उसका निष्पादन हमारी सरकार ने किया है। और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जहां पर 10 दिनों के अंदर लोगों ने जो पहला नोटिस के बाद 9,000 लोग गया, क्योंकि जानते हैं इस कार्यक्रम का जनता जो लगातार किसी भी तरह के परेशानी को झेल रहा हो उन समस्या को समाप्त करना है। और इसके जो कानून है बड़ा स्पष्ट है साथियों। 10 दिन यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन के अंदर यदि कोई आदेश पारित नहीं हुआ तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस वैसे पदाधिकारी को पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा नोटिस जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तब 21वें दिन उनको नोटिस देने का काम मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया जाता है। और तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद 25 दिन तक यदि आपने कोई आदेश आपके आवेदन पर नहीं किया तो उनको तीसरा नोटिस 26वें दिन प्राप्त होता है। और 30 दिन तक यदि किसी पदाधिकारी ने आदेश नहीं किया तो 31वें दिन वह स्वतः निलंबित कर दिया जाएगा। ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया आपको साथियों कि 3,03,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। 2,61,000 लोगों के आवेदन को निष्पादित किया गया। और जो पहला नोटिस था वो लगभग 9,000 लोगों को दिया गया। दूसरा नोटिस 153 लोगों को मात्र दिया गया। और तीसरा नोटिस मात्र 1 लोगों को मिला है, मात्र 1 लोगों को। 3,03,000 आवेदन में से मात्र 1 लोगों को अभी तक नोटिस मिला है तीसरा। क्योंकि मेरा तो स्पष्ट मानना है जिसका भी आवेदन प्राप्त हो गया उसको हर हालत में ऑर्डर देना है, निष्पादन करना है, नहीं तो कार्रवाई होगा। और साथियों अब तो मां मुंडेश्वरी की धरती पर आया हूं और यहां से ही संकल्प लिया था आदरणीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ भी 2-2 बार मैं आया और इसकी पूरी संरचना को देखा। क्या विश्व स्तर का पहाड़ है आपके पास। दुनिया को कोई नहीं जानता है कि इस इलाके में किस तरह का पहाड़ है। मैं विस्तार से आऊंगा, लेकिन साथियों आपने मौका दिया है, एनडीए की सरकार बनी और एनडीए सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम जनता को हम सीधा उनके साथ संपर्क करके उनके काम को बढ़ाने का काम करेंगे। कई योजना हम लोगों ने शुरू किया है। अभी आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोगों ने तय किया है कि हम जुलाई माह से सभी वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोल रहे हैं और मॉडल स्कूल का पैरामीटर स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल ऐसा बनेगा जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। कैमूर के लोगों को बनारस जाना पड़ता है,
बीएचयू में जाना पड़ता है। मैंने तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, बीएचयू का एक सेंटर बिहार की इस धरती पर भी खोलने का काम कीजिए, क्योंकि एक व्यवस्था खड़ा करना है। हमारे लोग शिक्षित हो, पढ़कर आगे बढ़े और स्किल्ड भी हो। इसलिए हमने तय किया कि जो मॉडल स्कूल है, जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा, और उस केंद्र में हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। आप लोगों की चिंता रहती है कि पदाधिकारी के बच्चे, नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि अगले 2 वर्षों में पूरी व्यवस्था को खड़ा कीजिए। ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है कि डीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा, उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। विधायक जी का बच्चा उसमें पढ़ना शुरू कर देगा। हमारे जो पदाधिकारी हैं उसके बच्चे पढ़ने शुरू कर देंगे। हम तमाम चीजों की व्यवस्था उसमें करें। हम नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत कर कर अपनी परीक्षा को पास करते हैं, उसको भी वहां पर व्यवस्था करना है। हम उनके लिए भी जो जेईई की परीक्षा देना चाहते, आईआईटी करना चाहते, हायर एजुकेशन करना चाहते, उनको भी वहां व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा साथ। क्योंकि हम बिहार की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दुनिया का सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है साथियों। जब बिहार और झारखंड बटा था तो झारखंड की आबादी हमसे 1/3 थी और आज भी 1/3 है। लेकिन आज हमारी आबादी जो 2001 में लगभग 6 करोड़ की आबादी था, आज बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इस आबादी के साथ साथ जो संरचना है उसको भी बदलने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए तो उन्होंने कहा इस देश के गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाना। उन्होंने कहा, आह्वान किया कि गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है, हमारी यहाँ जीविका की बहनें भी बैठी हैं और हमारे भाई लोग भी यहाँ बैठे। हम लोगों ने तय किया है कि जो गरीब हमारी बहनें हैं, सर्वप्रथम 25 लाख घरों को ऐसा पहले चिन्हित करेंगे जिसके घर में सरकार सोलर युक्त बिजली देगी और अगले 25 वर्षों तक उनके घरों में बिजली बिल आना बंद हो जाएगा और 0 हो जाएगा साथियों। ऐसी व्यवस्था खड़ा करना, क्योंकि सोलर युक्त बिजली जब होगा साथियों तो 1.1 किलोवाट की व्यवस्था जब होगी तो जैसे ही 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन आपके घरों में होगा, वैसे ही आपके बिजली का पैसा सरकार आपको पेमेंट करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपके घर पर लगेगा, सरकार लगाने का काम करेगी। सरकार गरीब भाई बहनों के घरों पर, हमारे जो बीपीएल धारी हैं उनके परिवार के, उनके घर छत के ऊपर हम लोग लगातार सोलर युक्त बिजली देने का काम करेंगे साथ। क्योंकि ये व्यवस्था अगले 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक आपके घर पर कैसे बिजली उत्पादन होता रहे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं साथियों, आज देश में सबसे सस्ता बिजली हम देते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं, सबसे महंगा बिजली भी हम खरीद रहे हैं। और क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमको अधिक देना पड़ता है। पहले हमारे यहां बिजली का उत्पादन नहीं होता था साथियों, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया। चाहे वो आप नबीनगर देखते होंगे, कहलगांव देखते होंगे, पीरपैती को देख रहे हैं,
बाढ़ को देख रहे हैं, ये तमाम जगह पर बरौनी देख रहे हैं, कांटी देख रहे हैं, इन तमाम जगह पर आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिजली के उत्पादन केंद्र के तौर पर थर्मल पावर, और अब तो हम लोगों ने सोलर युक्त एक तरह से स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। और इस देश में सबसे ज्यादा एक जगह पर सोलर पावर प्लांट भी कजरा की ही धरती पर लगाने का काम हम लोगों की सरकार ने किया सर। इसलिए पूरी व्यवस्था खड़ा किया जा रहा है, एक संरचना खड़ा किया जा रहा है कि आगे के दिनों में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उद्योग लगाना है साथ, बिजली सबसे ज्यादा चाहिए, निर्बाध तौर पर बिजली आपको चाहिए, और बिजली आपके घरों से भी हिस्सेदारी बनेगी। आप याद कीजिए, जब तक जीएसटी मोदी जी ने नहीं लाया था, कोई गरीब नहीं कहता था कि हमारे घर से हम देश की इकोनॉमी को हम खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और देश की इकोनॉमी को यदि खड़ा करना है तो एक एक लोग आज अपने घर से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज कोई एक कपड़ा खरीदता है, कोई पानी का बोतल खरीदता है, कोई खाने का सामान खरीदता है, तो सीधे मोदी जी की सरकार और नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार को पैसा देने का काम करता है साथियों, क्योंकि अब सीधे जीएसटी है। कई चीजें करना है, कई चीजों का काम हो गया। और अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था साथियों, मैंने देखा 4 लेन सड़क बन रहा है, बनारस से रांची, मुगलसराय से रांची जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसका काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को भी अब इस पूरे इलाके को एक तरह से टूरिस्ट हब बनाना है। मैंने निर्देश किया है परसों कि चाहे सासाराम और कैमूर का बीच का कोई इलाका चुनिए, और इस इलाके में कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक एयरपोर्ट भी बनाने का काम इस इलाके में करने का काम करेंगे। और इस इलाके के लोगों के लिए अब तो हमने कल ही घोषणा किया है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, हेलीकॉप्टर सेवा देने जा रहा हूं साथ। टूरिस्ट हब बनाना है। मैं जब पहली बार नीतीश जी के साथ अदौड़ा पार गया था, तो जो दृश्य मैंने देखा, दुनिया में कई कुछ ही जगह है जहां इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं और किस तरह इरिगेशन में उसको जोड़ सकते हैं। गंगा जी से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। और अभी जो मां तारा चंडी है, बाबा तुतली भवानी का जो यहाँ पर पूरी तरह मंदिर है, मां मुंडेश्वरी है, बाबा गुप्ता धाम है, और कई ऐसे जगह हैं यहाँ जिसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर को जोड़ना है। और हम लोगों ने तय किया है कि ये पूरा इलाका अब हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा, और इस मां मुंडेश्वरी मंदिर को भी, इसका भी जिम्मेदार बहुत दिनों से नहीं हुआ है, इसका भी जिम्मेदार हमारी सरकार कराने का काम करेगा सर। अभी बोल रहे थे जमा जी कि रोपवे का काम बहुत लेट हो गया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, बरसात के बाद हम लोग ऐसा कार्यक्रम यहाँ बनाएंगे कि अगले बार जब मैं यहाँ आऊं तो यहाँ पर रोपवे का शिलान्यास करने मैं आऊं, जो इस इलाके का एक व्यवस्था खड़ा हो सके, पर्यटन का केंद्र खड़ा हो सके, रोपवे यहाँ बने, मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पर हो, हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ आएगा। यहाँ मेला के विस्तार की चिंता भी करना है। इस धर्मशाला को भी पूरी तरह कैसे प्रयोग हो सकता है, इसकी चिंता करना है। यहाँ के जंगल सफारी का काम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चिंता करना है साथ। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये टूरिज्म एक तरह से आपके लिए वरदान बनेगा। और जो अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा 4 लेन बन रहा है, और इस 4 लेन से मां मुंडेश्वरी को भी
4 लेन का नया सड़क जोड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे साथियों। तभी तो हमारा आसानी से लोग आएंगे जाएंगे और हमारी लाखों बहनें जो मां के दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो पाएगा साथ, और इस बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि सहयोग कार्यक्रम का मकसद ही है, हम आपसे सजेशन भी मांग रहे हैं। हम लोगों ने अपने पोर्टल पे एक व्यवस्था भी किया है कि आप हमको सुझाव भी दीजिए, सुझाव से रास्ता बनता है साथियों। और इस इलाके के विकास, इस इलाके की समृद्धि तभी संभव है जब यहाँ के लोग इसमें भागीदार बने। हम बार बार कह रहे पीपीपी मोड पर जाना होगा। उद्योग लगाने में लोगों को पहले महीनों महीनों इंतजार करना पड़ता था। हमने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, अब ये व्यवस्था खड़ा कीजिए, यदि कोई उद्योग लगाना है तो हमको एक टाइम फ्रेम देना होगा। कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता है, कहीं पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है, कहीं पर सड़क नहीं बनता है, कहीं पर पानी का सप्लाई नहीं मिलता है। कई चीजें हैं जो 32-33 तरह के सरकार की योजना है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था खड़ा करते हैं। लेकिन साथियों, अब हम लोगों ने तय किया है कि अब कोई आवेदन करे उद्योग लगाने के लिए तो उसको 30 दिनों के अंदर, जिसको जिसको नोटिस देना आप दे दीजिए। फायर को देना है आप नोटिस दीजिए, पंचायती राज को नोटिस देना है आप दीजिए। 30 दिन जैसे ही पूरा हो सीधा बिहार सरकार उसको परमिट देगी कि आप उद्योग लगाने का काम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था खड़ा कर रहा है। बिहार की समृद्धि तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी सर। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों, मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों। ये छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहां लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन, जो हमारी बहनें हैं, उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों,
आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया हूं और माँ तारा चंडी से लेकर माँ मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है, तुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं तो सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को भी बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़ जाइए और सहयोग शिविर के माध्यम से इस बिहार के आम लोगों को, बिहार के गरीबों का कल्याण करने का काम कीजिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मां मुंडेश्वरी की, मां मुंडेश्वरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सम्मान जीवन आसान। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से हम सब आभार से हम अनुरोध करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के तहत जो हमारे लाभुक हैं उनको प्रमाण पत्र एवं सांकेतिक चेक प्रदान करने की कृपा करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध। और सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 68 करोड़ बैंक ऋण का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लाभुक को प्रदान करेंगे। आनंदी देवी पति वीरेंद्र सिंह और सुशीला देवी पति भीष्म प्रसाद सिंह जी को यह चेक। जोरदार ताली। जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय वर्ष 26-27 में 68 करोड़ का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आभार। और आइए अब हम बुलाएंगे गणेश कुमार पिता अवध बिहारी पासवान और सुनीता कुमारी पिता बिंदु चौरसिया। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। सामाजिक समानता के मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम। और अब हम आग्रह करेंगे श्रीमती अन्नू देवी और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत 10,000 रुपए का चेक सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली आप सबकी ओर से होनी चाहिए। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए यह कदम उठाया जाता है। जी हाँ, और अब हम आमंत्रित करेंगे हमारी लाभुक पूनम कुमारी जी अभियान बसेरा की लाभुक हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी